हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है लेजीनेस। और बच्चा लोग, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आलस। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकेंड नंबर वर्ड की, तो सेकेंड नंबर है लाइबल। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अपमान। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है लाइब्रेरी। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पुस्तकालय। और प्यारे बच्चों, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर कई सारी अलग अलग तरह की पुस्तकों को एक साथ में रखा जाता है। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है लेजिस्लेट। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कानून बनाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों फिफ्थ नंबर है लीव। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छोड़ना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी, गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है लीप। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उछलना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है लीन। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दुबला। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है लैम्बेंट। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमकदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है लीगल। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है न्यायपूर्ण। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो टेन नंबर है लीस्ट। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सबसे कम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है लेजीनेस। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आलस। इसी के साथ में सेकंड नंबर पर बच्चों है लाइबल। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अपमान। इसी के साथ में थर्ड नंबर पर बच्चों है लाइब्रेरी, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पुस्तकालय। इसी के साथ में फोर्थ नंबर पर बच्चों है लेजिस्लेट, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कानून बनाना। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर पर बच्चों है लीव, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छोड़ना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है लीप, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उछलना। इसी के साथ में 7 नंबर पर बच्चों है लीन, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दुबला। इसी के साथ में 8 नंबर पर बच्चों है लैम्बेंट, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमकदार। इसी के साथ में 9 नंबर पर बच्चों है लीगल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है न्यायपूर्ण। इसी के साथ में 10 नंबर पर बच्चों है लीस्ट, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सबसे कम। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।